जो है जेडीयू का भी सिग्नेचर है, बीजेपी का भी है, आरजेडी का भी है, जो फाइनेंशियल कमिटीज है उस पर सिग्नेचर है कि भाई बिना फाइनेंस पैकेज का बिहार डेवलप नहीं कर सकता है। इन बातों को लेके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी राबड़ी देवी जी ने जो बातें कही तो जो है झल्ला उठे नीतीश कुमार जी। 2005 से पहले कह रहे हैं जो बात माननीय राबड़ी देवी जी ने कही है 100% सही है। इस प्रकार से पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के सो कॉल्ड सुशासन में आप देखिएगा तो 60,000 हत्याएं हुई है। ये बिहार पुलिस का डाटा है, नीतीश कुमार होम मंत्री हैं। ये सबसे पहली बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सच्चाई से कोसों दूर भाग रहे हैं। ये जब मंत्री थे केंद्र में वाजपेयी जी के सरकार में, बिहार से लगभग 12 मंत्री वाजपेयी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। उस वक्त जो राबड़ी देवी जी जो बातें कह रही है, जब बिहार का विभाजन भी हुआ था 2000 में और 2003 तक का जो पूरा असिस्टेंस देखिएगा, जो सेंट्रल असिस्टेंस होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सेंट्रल ग्रांट है और आंध्र प्रदेश बार्गेनिंग फेडरलिज्म के तहत वो भी सपोर्ट कर रहे थे वाजपेयी सरकार में। तो चंद्रबाबू नायडू की जब सरकार थी तो लगभग 10,000 करोड़ जो है आंध्र प्रदेश को मिला था सेंट्रल असिस्टेंस के तौर पे और बिहार को मात्र 4,000 करोड़ मिला था। ये भी जानकर आश्चर्य होगा, जो राबड़ी देवी जी कह रही है एकदम सच कह रही हैं कि भाई आंध्र प्रदेश को 7,000 जो है नेट लोन मिला था और बिहार को जो लोन मिला था मात्र 2,500 लोन मिला था। ठीक इसी प्रकार से देखिए 3,500 जो है असिस्टेंस जो होता है स्पेशल असिस्टेंस मिला था आंध्र प्रदेश को और बिहार को मात्र 300 करोड़ रुपया मिला था। इतना ही नहीं, जो पर कैपिटा असिस्टेंस होता है आपको आंध्र प्रदेश को लगभग 800 रुपये था और बिहार को 250 रुपये था। तो इसी से पता चलता है कि जो 12 लगभग ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो बिहार के लिए क्या कर रहे थे वाजपेयी सरकार में। इन्हीं बातों को लेकर जब राबड़ी देवी जी जो कहती हैं मोरेटोरियम का बात किया हुआ था वाजपेयी जी ने, स्पेशल पैकेज की बात कही हुई थी बिहार विभाजन के बाद, उसके बाद भी ये लोग जो है मुख्य दर्शक बने लगे। यहाँ तक कि जो फाइनेंस कमेटी है, फाइनेंस कमेटी में ऑल पार्टी मीटिंग में ये अप्रूव्ड था और सब पे उस पे जो है जेडीयू का भी सिग्नेचर है, बीजेपी का भी है, आरजेडी का भी है, जो फाइनेंशियल कमिटीज है उस पर सिग्नेचर है कि भाई बिना फाइनेंस पैकेज का बिहार डेवलप नहीं कर सकता है। इन बातों को लेके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी राबड़ी देवी जी ने जो बातें कही तो जो है झल्ला उठे नीतीश कुमार जी। 2005 से पहले कह रहे हैं जो बात माननीय राबड़ी देवी जी ने कही है 100% सही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहते हुए इन लोगों ने बिहार के मासूम के साथ धोखा किया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि 2005 से पहले महिलाओं के हित में कोई काम नहीं किया गया, महिलाएं शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कैसे देखते हैं उनके आरोपों? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का होम डिपार्टमेंट उनके पास है और केंद्र में एनसीआरबी भी है। इसका डाटा अगर आप देखेंगे तो 2005 की ये बात करते हैं। 2005 में जब हम लोगों की सरकार गई, पूरे बिहार में जो कॉग्निजेंस ऑफेंस था मात्र 95,000 था। आज के दिन में जो कॉग्निजेंस ऑफेंस है बिहार में लगभग 2.25 लाख कॉग्निजेंस ऑफेंस है। 95,000 था 2005 में, आज 2.25 लाख है। ठीक इसी प्रकार से पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के सो कॉल्ड सुशासन में आप देखिएगा तो 60,000 हत्याएं हुई है। ये बिहार पुलिस का डाटा है, नीतीश कुमार होम मंत्री हैं। आपको नीतीश कुमार को ये भी नहीं पता होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके राज्य में लगभग 35,000 बलात्कार हो गए हैं महिलाओं को, 65% कुपोषित है महिलाएं और 6% ग्रेजुएट है बिहार में। महिलाओं का जो स्थिति एजुकेशन में क्या है, ड्रॉप आउट रेट में देखिए कि क्या है। आप हमें ये बताइए कि 400 लगभग 534 में से 400 ब्लॉक ऐसे हैं, प्रखंड ऐसे हैं जहां पे कॉलेज नहीं है। महिलाएं और बच्चियां कहां पढ़ती है कॉलेजेस में, हमें ये नीतीश कुमार जी बताएं। अभी जो पिछले इसी साल का जो है 2023 और 24 का जो डाटा आप निकालिएगा, लगभग 1,85,000 महिलाओं के ऊपर जो केस है उस ट्रायल में चल रहा है। वो इस तरीके का नीतीश कुमार का जो है सो कॉल्ड सुशासन है। तो नीतीश कुमार जी आप जो कहते हैं बिहार उससे बहुत अच्छा था 1990 से लेके 2005 में। आपको ये भी पता है, इकोनॉमी की बात अगर कर रहे हैं तो 8,000 पर कैपिटा इनकम था बिहार का 2005 में, अब भारत का 26,000 है। आज के दिन में देखिए बिहार का लगभग 60,000 के करीब है, 65,000 के करीब, और भारत का देखिए लगभग 3.25 लाख हो गया है। तो गैप बढ़ रहा है ना। और इतना ही नहीं, जो पर कैपिटा जो जीडीपी है बिहार का एक आदमी का, जो कि नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 2005 तक
बिहार में 32% आम आदमी सेंट्रल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, आज घट के जो है 29% पे आ गया है। 1990 से लेके 2005 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिएगा, जो एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम में होता है, वो लगभग जो है 50% ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू नीतीश कुमार। अगर हम उसको पॉइंट में अगर हम देखें, उस समय जो हमको मिला था वो 0.3%, 3.4 मिला था। आज देखिए वो जो है 2005 में जो हमने छोड़ा था उससे तीव्रता से जो है बढ़ा नहीं है, जो हमने 1990 और 2005 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला था। नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं कि 2005 से पहले का जो काम हुआ था, 2005 के बाद में जो काम हुआ था, दोनों के बीच का अंतर हम सदन के पटल पर रखेंगे, तो क्या आप लोग संतुष्ट रहेंगे उससे? देखिए, हम तो चैलेंज करते हैं नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी के जितने प्रवक्तागण हैं कि 7 निश्चय, एग्रीकल्चर रोड मैप और जल जीवन हरियाली जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इन सभी प्रोग्रामों को लेकर डाटा के साथ बैठे। ये 6 लाख करोड़ इन लोगों ने कहाँ बहाया है और किन ब्यूरोक्रेसी के पॉकेट में गया है, ये नीतीश कुमार जी सदन में अगर दे दें तो मैं जो है, आप ये देखिएगा कि नीतीश कुमार जी का कथनी और करनी में ये फ़र्क दिखेगा। डाटा के साथ 1990 में क्या बिहार था, 2005 तक क्या बिहार था, 2005 में क्या बिहार था और 2025 में क्या बिहार है, एज कम्पेयर टू नेशनल पर्सपेक्टिव। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक मेथड होता है कि कंपेयर करना पड़ता है कि भाई देश में और वहाँ राज्य में क्या चल रहा था और अन्य राज्यों में क्या चल रहा था। रोड की ये बात करते हैं, रोड डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले रोड बनता था पेट्रोल के सेस से। ये तो मनमोहन जी आए और उसके बाद जो है हमारे मनरेगा मैन रघुवंश बाबू, इन लोगों ने जो है पीपी मॉडल लाया ताकि रोड में तीव्रता से बढ़े, और तब जाके 2006 में ये पीपी मॉडल आया। 2009 में जो है ये जाकर एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 100% रोड बनने में जो है सहायता मिल रही है, तीव्र गति से रोड बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, 2 लाख करोड़ बैकवर्ड रीजन के नाम पे मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2009 के बीच में, राबड़ी जी कह रही थी कि हमको बिहार में क्या मिला 2000 से लेकर 2003 वाजपेयी जी की जब सरकार थी, उस पूरे 3-4 साल का अगर आप देखिएगा तो कुछ नहीं मिला। हम अपने को डाटा दिया, लेकिन मैं मनमोहन सिंह का बता रहा हूँ। मनमोहन सिंह के समय में 2 लाख करोड़ बिहार को मिला, जिसको लेकर आप किसी भी तरीके में डेवलपमेंट कर सकिए, उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं थी। तब जाकर नीतीश कुमार का वहाँ राज था, हम लोगों का राज दिल्ली में था। हम लोगों ने बिहार के मासूम जनता को 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा दिलवाया, और दिलवाने का वही नतीजा निकला कि आज जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फिर भी बिहार में सबसे कम अगर रोड कहीं बना है पूरे भारत में तो बिहार में बना है। 1 लाख जनसंख्या पे मात्र 4 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। गुजरात में 18 किलोमीटर है, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में 16 किलोमीटर है। उसी तरीके से आप स्टेट हाईवे का बात करिएगा तो 1 लाख पर 4.3 किलोमीटर है बिहार में, जबकि अन्य राज्यों में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे जा रहा है। और इंटरनल कंक्रीट रोड के बात कीजिएगा आप तो मात्र 180 किलोमीटर है 1 लाख की जनसंख्या पर, जबकि अन्य राज्यों में उससे 5 गुना ज़्यादा है। तो नीतीश कुमार जी, अगर राष्ट्रीय जनता दल माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आपके बजट भाषण के संदर्भ में जो बातें कही है, चैलेंज करते हैं कि उन सिलसिलेवार तरीके से अगर आप पटल पे रखिए, नहीं तो जिस तरीके से आप जो है 2005 का जो है आपका कैसेट फंसा हुआ है, बिहार की मासूम जनता देख रही है। वोट के माध्यम से चोट पहुंचाकर इस नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारेगी, क्योंकि ये बिहार का भविष्य इन्होंने खराब किया है। इन्होंने खुद जनता के आवाम के सामने बोला कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, ये मेरा अंतिम चुनाव है, मुझे वोट दे दो। बिहार के मासूम जनता कोसी बेल्ट के इनको जो है मासूमियत में इनको वोट दे दिया, लेकिन उस मासूमियत को ये बिहार के पटल, सदन के पटल पे ये खिल्ली उड़ा रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।